नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक गरीब चाय वाला और भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामू अपने गांव से रोजगार की तलाश में मुंबई चला आया था। रामू की मुंबई में शिव मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी और पास के ही एक झुग्गी में वह रहता था। रामू दिल का तो बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। उसे कई साल हो गए थे मुंबई में आए और चाय की दुकान लगाए हुए, मगर वो उस चाय की छोटी सी दुकान से कमाकर अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाता था। इसी बात से चिढ़कर उसने भगवान की पूजा करना भी छोड़ दिया था, जबकि उसकी चाय की दुकान ठीक एक मंदिर के सामने ही थी। रामू का एक लड़का और एक लड़की रोज दुकान पर उसकी मदद भी करने आते थे। रामू दिल का इतना अच्छा था कि वह रोज ही उसके दुकान पर आने वाले कुत्तों और बिल्लियों जैसे जानवरों को भी दूध पिलाया करता था। यही नहीं, वह रोज ही मंदिर के बाहर बैठने वाली एक बूढ़ी गरीब औरत को भी फ्री में चाय और ब्रेड खाने को देता था। लेकिन वह कभी भी उस मंदिर की तरफ ध्यान नहीं देता और ना ही कभी आंख उठाकर मंदिर को देखता ही था। एक दिन उस बूढ़ी औरत ने रामू से पूछ ही लिया, रामू बेटा, तुम रोज मुझे इस मंदिर के बाहर सुबह शाम चाय और ब्रेड देने आते हो, लेकिन तुमने आज तक इस मंदिर की ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी नज़र उठाकर प्रणाम ही करते हो। ऐसा क्यों रामू? क्या तुम उस ईश्वर को नहीं मानते या उस ईश्वर से तुम किसी बात से नाराज हो? बोलो रामू। तब रामू ने अपनी नम आंखों से उस बूढ़ी और गरीब औरत से बोला, माँ जी, इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होते, सब बकवास की बातें हैं। मैं भी पहले भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था और रोज सुबह शाम पूरे मन से पूजा भी किया करता था, लेकिन पता नहीं मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि मेरे काम में मुझे कोई तरक्की नहीं हो पाई। कई लोगों के पास आज भी मेरे चाय के उधार पैसे पड़े हैं और वो है कि मेरे पैसे देने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे। अब मैं करूं तो क्या करूं? इस भगवान की मैंने इतनी भक्ति की, मगर ये भी मेरी कोई सहायता नहीं करता। इतना कहकर जब रामू वहां से जाने लगा तो उस गरीब बूढ़ी औरत ने रामू को रोकते हुए कहा कि रामू बेटा, तुम चिंता मत करो। उस भगवान के घर देर जरूर है, मगर अंधेर नहीं। आज भले ही तुमने भगवान पर विश्वास और उसकी पूजा करना जरूर छोड़ दिया है, मगर तुमने हमेशा हम जैसे गरीब लोगों को और कई जानवरों की भी खूब सेवा की है और इसलिए एक दिन उस ईश्वर की नज़र तुम पर जरूर पड़ेगी और उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस गरीब बूढ़ी औरत की बात सुनकर और भगवान से नाराज होता हुआ रामू उससे कहता है कि माँ जी, पहली बात तो इस दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं, और अगर भगवान है भी तो मैं उसे तब मानूंगा कि जब वो मेरी चाय की दुकान बंद होने से बचा लेगा, क्योंकि अगले महीने ही मैं इस चाय की दुकान को बंद करके हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। क्योंकि माँ जी, लोगों का इतना उधार हो चुका है कि अब मेरे पास काम करने के लिए और पैसे बचे ही नहीं हैं। इतना कहकर रामू आंखों में आंसू लिए अपनी दुकान की तरफ चला जाता है।
तभी वह बूढ़ी गरीब औरत भी उस गरीब चाय वाले के लिए उस मंदिर में प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे प्रभु, रामू एक नेक दिल आदमी है। वो भले आपको नहीं मानता, मगर वो हमेशा आपके ही चलाए हुए रास्ते पर चलता है। इसलिए प्रभु, आप उसकी दुकान बंद होने से बचा लीजिए, वरना रामू का आपके ऊपर से विश्वास के साथ साथ अपनी मेहनत और खुद की ईमानदारी पर से भी विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। कुछ दिनों बाद जब रामू शाम के समय अपनी दुकान को अपनी जगह से हमेशा हमेशा के लिए हटा रहा था, तो दुकान हटाने वक्त रामू की आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि अब उसे मजबूरी में वहां से जाना ही था। तो जैसे ही रामू चाय की दुकान हटाने के लिए दुकान के बगल में लगे बहुत ही पुराने डंडों को हटाने के लिए बगल में एक गहरा गड्ढा खोदने लगा, तो उसे वहां एक कठोर सी वस्तु दिखाई दी। और जब उसने वो गड्ढा पूरी तरह से खोदा, तो उसने वहां एक पीतल की एक छोटी सी पेटी देखी। और जब रामू ने उस पेटी को खोला तो देखकर दंग हो गया। उस पेटी में बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर थे। जब रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने जल्दी से वो पेटी एक कपड़े में लपेटी और घर अपनी पत्नी के पास चला गया। उसकी पत्नी भी इतना सोना और जेवर देखकर हैरान हो गई। अब तो रामू को भी विश्वास हो गया था कि उस पेटी में सच में सोना ही है। और तभी रामू को उस बूढ़ी गरीब औरत की कही सारी बात याद आने लगी। उसने कहा था कि बेटा, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। और रामू अपनी पत्नी से यह बात कहकर रोने लगा कि ना जाने मैं कब से उस भगवान की निंदा करता आ रहा हूँ, जबकि आखिर में उसी ने मेरी सहायता की है। शायद ये सारा खेल उसी का था। ना मैं भगवान से नाराज होता और ना ही मैं वापस गांव जाने के लिए वो चाय की दुकान हटाता, तो शायद मुझे ये सोना कभी नहीं मिलता। अब रामू अगले ही दिन सुबह सुबह उस मंदिर में गया और भगवान की पूजा करके शुक्रिया अदा किया। और बाद में उसने उस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी गरीब औरत के पैर छुए और उनको उसी समय अपने घर ले जाकर सारी बात बता दी। और फिर रामू ने कहा कि माँ जी, आज से आप यहीं मेरे ही घर में रहेंगी। अब आपको मंदिर के बाहर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से आप मुझे अपना ही बेटा समझिए। यह सुनकर उस बूढ़ी औरत के भी आंखों में आंसू खुशी के आ गए। तो दोस्तों, सच में भगवान के घर में देर जरूर होती है मगर अंधेर कभी नहीं होती। इसलिए हमें भी उस ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, ताकि समय आने पर ईश्वर भी हमें उसका सही फल दे सके। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।